दिल्ली चुनावों को लेकर के जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किसको नंबर और कौन छू मंतर। भगवाधारी आ रहा है एक बार फिर जोरों से। बीजेपी का पूरा हवा है, केजरीवाल का भी अब कुछ नहीं रहा। जन के हित में काम करे। दिल्ली की जनता जो है ना उम्र बना चुकी है बीजेपी के साथ। तो दिल्ली का जनादेश सामने आने में अब केवल 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी या सत्ता से जाएगी, या दिल्ली में बदलाव होगा? सर्वे क्या सच होने वाला है? ये वो सवाल है जो अब उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई नई एजेंसियां हैं जिन्होंने सर्वे किए हैं। उनकी रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है दिल्ली चुनावों को लेकर के, वो भी देखिए। एग्जिट पोल में तो साफ दिख रहा है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय हो गई। बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है दिल्ली में। नई दिल्ली से भी चुनाव हार रहे हैं केजरीवाल जी। मोदी जी की लहर पूरे दिल्ली में है और वो मुझे पूरा आश्वासन है कि 40 से 50 सीटें इनकी आ जाएंगी। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी तो क्या दिल्ली की जनता ने राजधानी की सेवा का मौका बीजेपी के हाथ में सौंप दिया है। मोदी के वादों पर दिल्ली ने यकीन करके कमान बीजेपी को देने के लिए बटन दबा दिया है। क्या दिल्ली में 27 साल बीजेपी का सूखा खत्म होने वाला है? 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। ये सिर्फ विजय होएगा नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। क्या वाकई दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत होने जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब जनता ने 5 फरवरी को ईवीएम में कैद कर दिया है और 8 फरवरी को साफ हो जाएगा कि दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं। राजधानी से आम आदमी पार्टी की विदाई और बीजेपी की वापसी की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। तो जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है। अब ये तो जनता का जो निर्देश होगा उसको तो हम सबको स्वीकार करना ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो मूड जनता का दिखाई दे रहा है, निस्संदेह लगता है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। अब तक की 11 एग्जिट पोल में ज्यादातर बीजेपी की जीत का दावा कर चुके हैं, तो वहीं सामने आए 3 और एग्जिट पोल के आंकड़े भी बीजेपी की ही जीत का दम भर रहे हैं, जिसमें 70 सदस्यीय सदन में 48 से 49% वोट शेयर और 45 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया जहां आप पार्टी को 15 से 25 सीट पर तो बीजेपी को 45 से 55 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जता रही है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज बीजेपी को 39 से 44, आप पार्टी को 25 से 28 और कांग्रेस को 2 से 3 सीट दे रही है। बात अगर सीएनएक्स की करें तो वो आप पार्टी को 10 से 19, बीजेपी को 49 से 61 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान लगा रही है। यानी एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब यह भी जानना जरूरी है कि अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो गया तो क्यों हुआ, क्यों जनता ने बीजेपी को चुना और 11 साल से सत्ता पर काबिज आपकी सरकार को नकार दिया। भगवाधारी आ रहा है एक बार फिर जोरों से। जय जय श्री राम। बीजेपी का पूरा हवा है। बीजेपी का हवा है। ये तो कह रहे हैं फाइट टफ है, मामला फंसा है। नहीं, बीजेपी क्लियर निकाल रही है और में भी हो सकता है फुल मेजोरिटी से भी ज्यादा है। वजह भाई वोटिंग पड़ रहा है, बीजेपी पक्ष में पड़ रहा है। जो जन के हित में, जो बच्चे के हित में काम करे, उनकी सरकार बननी चाहिए। वो है मोदी या बीजेपी। दिल्ली की जनता जो है ना उम्र बना चुकी है बीजेपी के साथ। केजरीवाल का भी अब कुछ नहीं रहा। बहुत उसने शराब घोटाले, बड़े घोटाले कर दिए। दिल्ली की सत्ता से अगर आम आदमी पार्टी बेदखल होती है तो इसमें मुस्लिम वोटरों का हाथ है। वो मुस्लिम वोटर जिनके जरिए सत्ता का रास्ता उन्होंने तय किया था, उन्होंने इस बार दिल्ली में खेला कर दिया। मुसलमान वोट क्या सोच कर देता है? बहुत समझदार मैं यहाँ का पढ़ा भी यही सोच कर देता है कि बीजेपी को हराना है, केवल खाली काम के ऊपर देता है। न बीजेपी से मतलब है, न किसी से मतलब है। जिसने यहाँ काम किया है हम लोग और हमारे भारतीय जितने लोग हैं वो सब ये देखते हैं कि बेकास होना चाहिए। मुसलमान यहाँ क्या सोचकर वोट देता है बताइए।
ऑल ओवर इंडिया एक प्रोटोटाइप कर दिया कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान सारी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को कंसीडर क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक। महाकुंभ क्षेत्र में आग लगी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की खबर है। आग लगी है, यहाँ पर सेक्टर 18 में आग लगी है। कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए। तो देखिए अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, आग पर काबू पा लिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शंकराचार्य मार्ग सेक्टर 18 में आग लगी थी। तस्वीरें आपके सामने, लेकिन जैसे ही आग लगने की सूचना मिलती है तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम और जो वहां पर अग्निशमन डिपार्टमेंट है, जो पहले से तमाम तैयारियां तमाम व्यवस्थाएं कर रखी गई थी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके, वो तुरंत मूड में नहीं है कि बता सके कैसे लगी क्या लगी। हम लोग बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पा लिए हैं और आप के माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन उनका भी सहयोग काफी रहा। कोई किसी प्रकार अब काबू पा लिया गया है, अब स्थिति नॉर्मल हो गई है। सभी सामान जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ, बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। अवनीश मिश्रा, प्रयागराज महा। तो आग पर काबू पा लिया गया है। लगातार इस बाबत जानकारी भी दी जा रही है, बाकायदा अनाउंस कर भी जानकारी दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना बने, लोग संयम बरतें। यही एक बड़ी वजह की अनाउंसमेंट भी की जा रही है और यहाँ पर अब प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, बयान आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। देखिए 2 कैमरे की नजर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि सेक्टर 18 शंकराचार्य मार्ग पर जो आग लगी थी उसके बाद किस तरीके से आग पर काबू पाया गया। लगातार पानी की बौछारें की गई और जो उठता धुएं का गुब्बार था उसे शांत किया गया, आग को नियंत्रण में किया गया। किसी भी तरह की कोई भी कैजुअलिटी, कोई भी हताहत इसमें नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बस जो पंडाल था वो थोड़ा सा जला है, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। और ऋतु हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे ऋतु का रुख करता है। ऋतु, अभी करंट सिचुएशन वहाँ पर क्या है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, लगातार जानकारियां दे रहे हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हम बढ़ रहे हैं। जहां पर आग लगी है उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं दिखाना चाहूंगी, अब दिखाएं कि किस तरीके से अग्निशमन की जो वाहन है वो हमारे ठीक आगे ही इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। और जो ये आग है ये सेक्टर 18 में शंकराचार्य मार्ग की तरफ लगी है और इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीम लगातार फॉलो कर रही है, तस्वीरें दिखा रही है जहां अग्निशमन की जो वाहन है लगातार हमारे आगे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे और हम इन्हें ही फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच, स्पॉट पर पहुंच रहे हैं जहां पर आग लगी है। इस तरफ लोगों को रोक दिया गया है और ये जो पुल है अब सिर्फ आपात सेवा के लिए खोल दिया गया है, यानी कि सिर्फ अग्निशमन की जो वाहन है वो गुजर सकते हैं। और हम इसी वाहन को फॉलो करते हुए उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पर आग लगी है। सेक्टर 18 बताया जा रहा है, शंकराचार्य मार्ग जहां पर आग लगी है और बताया जा रहा है कई टेंट जो है इसकी जद में आ चुके हैं। फिलहाल जो लोग हैं उन्हें जाने से रोका जा रहा है, लोगों को इससे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आपको रोड के दोनों ही तरफ लोग नजर आ रहे होंगे जिन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। पुलिस यहाँ पर अलर्ट मोड पर काम कर रही है और ये बताया जा रहा है कि जो प्राथमिक इसको लेकर के कार्य है वो भी किया जा रहा है, प्राथमिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को उस क्षेत्र में जाने से रोक रही है और यहाँ पर लोगों को रोक दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और उस स्पॉट पर जहां पर आग लगी है शंकराचार्य मार्ग पर हम उस तरफ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन की सेवा की जो वाहन है वो आपको ठीक इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। और सेक्टर 18 शंकराचार्य मार्ग जहाँ पर आग लगी है, कई टेंट इसके जद में आए हैं, ऐसी जानकारी मिली है और हम लगातार उस वाहन को फॉलो कर रहे हैं जो कि आगे बढ़ता हुआ आग पर काबू पाने के लिए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सेक्टर 18 बताया जा रहा है जहाँ पर आग लगी है और लोग हालांकि पैनिक ना हो इसको लेकर के भी जरूरी जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, जरूरी जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं और लोगों को वहाँ से वेकेट भी किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है लोगों को वहाँ से हटाना, क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, कोई आपात जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो। टेंटों में आग लगी है लेकिन लोगों को कोई हानि ना हो, इसको लेकर के भी जो पुख्ता कदम है उठाए जा रहे हैं और हम लगातार उस स्पॉट पर बढ़ने की